वहां मैंने बात की, मैं कहा कि जनाब बात यह है कि हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से मना किया जा रहा है और एक कानून, एक रेजुलेशन पास हो रहा है कि अजान में जो लोग दुरूद व सलाम पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए और ये खुलेआम मसाजिद में सिस्टम बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं आपसे सवाल करता हूँ, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। रब्बुल आलमीन ने जब फरमा दिया कि मैं और मेरे मलाइका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, तो मुझे ये बताइए कुरान से और हदीस से साबित करें कि रब किस टाइम पढ़ता है। रब्बुल आलमीन ने दुरूद पढ़ने का टाइम कौन सा मुकर्रर किया है? अजान से पहले, अजान के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद, रात के टाइम, दिन के टाइम, जोहर के टाइम, मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, असर के टाइम, अस्तहज्जुद के टाइम, किस टाइम का हुक्म हुआ है? वो हैरान हो गया। मैं कहा सर तमाम मशाइख और उलमा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं कहना चाह रहा हूं कि रब ने कोई कैद नहीं रखी है। रब ने फरमाया जब चाहो, जहां चाहो, जिस टाइम चाहो मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। मैं कहा मैं आपसे सवाल करता हूं, ये प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट हाउस है, हमें तो मसाजिद से मना किया जा रहा है कि दुरूद व सलाम न पढ़ा जाए। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं यहाँ खड़ा होके दुरूद व सलाम पढ़ूं तो मुझे किस ताज़ीरात के तहत सजा दी जाएगी? नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ, हदों बेहद दुरूद नबी ते जैंदा एट पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिना तू बाहू जिना मिलया नबी सहारा हूँ। हम्दो सलात के बाद वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जमात सालिहीन के तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई और आप सारे खुशबख्त हैं कि इतना टाइम अल्लाह के नबी के जिक्र में बैठे हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं और खुशकिस्मत हो कि सरकार ने आपको बुलाया है। दो चार बातें मोहब्बत भरी अर्ज करनी है। मूड है या नहीं? सुनना है या चले जाना है? सुनना है इंशाअल्लाह। तो फिर यह है कि चंद मिनट बर्दाश्त कर लें और सुन लें, मजा आ जाएगा। मैं तीन बातें अर्ज करूंगा। पहली चीज अहले बैत की मोहब्बत, तवज्जो है, और दूसरी बात दुरूद पाक की अजमत, और तीसरी बात कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुकद्दसा शिफा का जरिया है और उनकी कुछ नुस्खे आपको देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ। अगर आप ले लोगे तो बेड़े पार हो जाएंगे। अब ये तीन चीजें कबूल हैं या नहीं? अब देखें, मैं पिछले दिनों मुहर्रम शरीफ के चांद नजर आने से कुछ पहले हालात गिलगित बल्तिस्तान के बड़े खराब थे और गवर्नमेंट की तरफ से हमें टास्क मिला कि आप जाएं ताकि मुहर्रम शरीफ के महीने में कोई बदमज़गी पैदा ना हो और वहाँ के लोगों को उलमा, मशाइख और तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मसालिक के उलमा को इकट्ठा करके एक करारदाद पे साइन लें ताकि कोई कुछ तो खून ना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्कर्दू गया और हुंजा गया, चलास गया, गिलगित बल्तिस्तान गया और गिलगित में गवर्नर हाउस की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ असेंबली में
वहाँ पे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा तशरीफ़ फरमा हुए, तो मैंने अपनी स्पीच में हर मकतब फ़िक्र को इस तरफ उसकी तवज्जो दिलाई कि मुहर्रम का महीना सिर्फ शियों का नहीं है। बोलो तो सही। सिर्फ अहले तशी का नहीं है, हर कलमा गो अल्लाह के नबी का गुलाम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, उसके लिए एक बहुत अहम महीना है। और तमाम क़यामत तक आने वाली नस्लों तक ये मुहर्रम शरीफ एक सबक आमोज महीना है। ये मुहर्रम के अयाम हमें सबक देते हैं कि लोगों, अगर इमाम पाक कुर्बानी ना देते तो आज दीन न होता और इस्लाम दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे भाइयों, वहां मैंने दो चीजें अर्ज की। तमाम मकातब फ़िक्र से सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि आप जितने भी बैठे हो नमाज पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी जाहिर है, हम उलमा हैं, नमाज तो पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में अतहियात पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी अतहियात पढ़ते हैं। मैंने कहा उसके बाद क्या पढ़ते हो? कहते हैं दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह सलामती भेज, रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, जिस तरह तूने सलामती भेजी इब्राहिम और उसकी आल पर। अब मैं आपसे सवाल करता हूं और उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि मुझे ये बताओ कि अगर अहले बैत के लिए आप नमाज में दुआ करते हो कि या अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फरमा, सलामती भेज, तो फिर नमाज से निकलने के बाद क्या चक्कर होता है कि आप नहीं पढ़ते? क्या इतराज है? हक तो यह है कि जब नमाज में बैठे हुए रब को हाजिर नाजिर जान के हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमतों को नज़ूल फरमा, सलामती भेज, तो हम बाहर निकल कर भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत का सबूत दें। फिर मुझसे सवाल मैं आपसे करता हूं और बात को इंतहा तक पहुंचाता हूं कि जितने भी मकातबे फिक्र हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो, सब पढ़ते हैं। अच्छा, जब जुम्मा की नमाज पढ़ते हो तो मस्जिद के अंदर बैठ के खुतबा सुनते हो। हुक्म है कि वैसे जोहर की नमाज के 4 फर्ज हैं। कितने? 4 फर्ज हैं, लेकिन जुम्मा के दिन हम पढ़ते 2 फर्ज। आप कितने पढ़ते हो? 2 पढ़ते हो ना? ऑर्डर ये मिल गया कि जुम्मे का जो खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा अव्वल और खुतबा सानिया, उसमें अगर आप तवज्जो से गौर से सुनेंगे तो सुनना वाजिब है और उन फर्जों के बराबर तुम्हें सवाब मिल रहा है। जो 2 फर्ज जोहर वाले आप छोड़ रहे हो वो इसमें शामिल है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जितने भी मकातबे फिक्र हैं सारे खुतबा सानिया क्यों पढ़ते हैं? खुतबा है ना, खुतबा कंटिन्यू करो, कंटिन्यू पढ़ के और नमाज के लिए खड़ा कर दो लोगों को। लेकिन नहीं, अगर हम अहले सुन्नत से पूछें, अहले हदीस से पूछें, देवबंद से पूछें, बरेलवी से पूछें, अहले तशरीह से पूछें कि बताओ तो सही, आप लोग क्या करते हो?
आप लोग खुतबा सानिया के लिए चंद आयात के बराबर, 3 आयात के बराबर क्यों बैठते हो? सबसे एक ही जवाब मिलता है, रसूल अल्लाह की सुन्नत को उजागर करते हैं। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उजागर करते हैं। भाई ये सुन्नत कैसे बनी? कहते हैं कि जनाब मस्जिद नबी में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुम्मा अता फरमा रहे थे। इसी दौरान हसनैन करीमैन मासूम बच्चे लड़खड़ाते हुए मस्जिद शरीफ में दाखिल हुए। मेरे महबूब ने जब देखा कि मस्जिद में लड़खड़ा रहे हैं, मासूम कहीं गिर न जाएं, सरकार ने जुम्मा का खुतबा छोड़ा और लपक के जाकर दोनों शहजानों को उठा लिया। और जब दोनों को उठा लिया, एक को एक जानुए पे, दूसरे को इस जानुए पे बिठा दिया। बच्चे थोड़ी देर बैठे और उठ के नीचे जाकर बैठ गए तो रसूलुल्लाह फिर खड़े हुए और खुतबा सानिया अदा फरमाया। और ये अदा मेरे रब को पसंद आ गई और खालिक के कायनात ने फरमाया, ये हसनैन करीमैन की मोहब्बत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबे के लिए थोड़ी देर बैठ के देखा है, तो अब कयामत तक जितने भी खुतबा आएंगे, जुम्मे का खुतबा देंगे, वो भी चंद लम्हात के लिए बैठेंगे तो सुन्नत रसूल उजागर हो जाएगी और मोहब्बत अहले बैत जाहिर हो जाएगी। मैंने कहा जब अहले बैत की मोहब्बत आप खुतबे जुम्मा में वाज़े करते हो और अहले बैत पर सलाम और दुरूद नमाज की सूरत में पढ़ते हो, तो फिर जब मुहर्रम का महीना आए तो उनको सिर्फ अहले तशी का क्यों करार देते हो? हर सुन्नी और हर मुसलमान के लिए मुहर्रम का महीना अज़मत वाला महीना है, शान वाला महीना है और उस महीने की कदर हमें करनी चाहिए। कदर करोगे या नहीं करोगे? बोलो तो सही। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने मुझसे पूछा कि अहले बैत का अकीदा क्या है। मैंने कहा बहुत पहले हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली, ताबा औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसुल आजम ज़ेरे साया हर वली। हमारा अकीदा वाज़े है कि हम आले अली के ताबे हैं और जब तक आले अली से हमारी मोहब्बत नहीं होती उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल हो नहीं सकता। तवज्जो है या नहीं है? जाग रहे हो, सो गए हो? जाग रहे हो ना? अब मेरे भाइयों देखो, इसी में दरूद पाक की इब्तिदा हुई और मैंने जो आयते करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसमें खालिक के कायनात का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं और मेरे मलाइका युसल्लूना अलन नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, सलात पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे साथ सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी साथ मिलकर मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। क्या सब तशरीफ लाए, मैं उनको आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे साथ। अब ऐसा हुआ कि जनरल मुशर्रफ का जमाना था, थक गए हो, और उस वक्त हुकूमत में एक शोशा मचा, क्योंकि कुछ लोग उनमें से थे। किन में से? उनमें से जिनका नाम लो तो बरकत उठ जाती है। उन्होंने तहरीक चलाई कि मस्जिदों में नमाज से पहले आज़ान होती है, आज़ान से पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, लिहाजा बैन किया जाए, रोका जाए, बंद किया जाए।
तो जनरल मुशर्रफ साहब ने 19 सजादा नशीन हजरात को बुलाया था, कश्मीर के मौजू पे गुफ्तगू करनी थी, उसमें इस आजिज को भी बुला बैठे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा कि जनाब जनरल साहब, ठीक है आपने कश्मीर कॉज पे बुलाया है, उस पर तो मुशावरत करेंगे, आपको अपनी तजावीज़ पेश करेंगे, लेकिन हमारे भी कुछ दुख, कुछ दर्द, कुछ परेशानियाँ, कुछ मामलात हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्या हमें टाइम मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जी आपके लिए आधा घंटा बाद में है। ठीक है, जब आधा घंटा मुकम्मल हुआ तो वो एक मिनिस्टर था जो उनमें से था, उसको पता चल गया कि ये जो है बंदा कोई ऐसा है कि इसने बात खुल के कर देनी है। तो उसका सर वो जुम्मा भी है और मेरा ख्याल है टाइम बहुत हो चुका है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। तो मैंने कहा जनाब सदर साहब, मेरा ख्याल है आप भी मुसलमान हैं और आप भी जुम्मा पढ़ते होंगे और प्रेसिडेंसी में भी जुम्मा की नमाज होती है। कहते जी बिल्कुल होती है। मैंने कहा फिर हमें हमारा जुम्मा यहाँ नहीं हो सकता क्या? हम तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं और आपने वादा किया था आधे घंटे का, तो अगर हमारी बात सुनेंगे तो फबेहा, अगर नहीं सुनेंगे तो नेक्स्ट हम आएंगे भी नहीं, हमें क्या जरूरत है। तो सदर ने उसी टाइम कहा कि नहीं पीर साहब, पहले मैंने आधा घंटा कहा था, अब आपके लिए 2 घंटे मौजूद हैं, मकसद किए जाते हैं। वहाँ मैंने बात की, मैंने कहा कि जनाब बात यह है कि हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम से मना किया जा रहा है और एक कानून, एक रेजुलेशन पास हो रहा है कि अजान में जो लोग दुरूद और सलाम पढ़ते हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए और ये खुलेआम मसाजिद में सिस्टम बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं आपसे सवाल करता हूँ, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। रब्बुल आलमीन ने जब फरमा दिया कि मैं और मेरे मलाइका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, तो मुझे ये बताइए कुरान से और हदीस से साबित करें कि रब किस टाइम पढ़ता है। रब्बुल आलमीन ने दुरूद पढ़ने का टाइम कौन सा मुकर्रर किया है? अजान से पहले, अजान के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद, रात के टाइम, दिन के टाइम, जोहर के टाइम, मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, असर के टाइम, अस्तहज्जुद के टाइम, किस टाइम का हुक्म हुआ है? वो हैरान हो गया। मैं कहा सर तमाम मशाइख और उलमा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं कहना चाह रहा हूं कि रब ने कोई कैद नहीं रखी है। रब ने फरमाया जब चाहो, जहां चाहो, जिस टाइम चाहो मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। मैं कहा मैं आपसे सवाल करता हूं, ये प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट हाउस है, हमें तो मसाजिद से मना किया जा रहा है कि दुरूद और सलाम न पढ़ा जाए। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं यहाँ खड़ा होके दुरूद और सलाम पढ़ूं तो मुझे किस ताज़ीरात के तहत सजा दी जाएगी? सदर ने कहा नहीं कोई सजा नहीं है। मैं कहा खड़े हो जा, पढ़ो या नबी सलाम अलैका, या तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदा नारा नाराए हैदरी। तो दोस्तों वहां हमने प्रेसिडेंसी में जब दुरूद और सलाम पढ़ा और सलात व सलाम मुकम्मल करने के बाद जब बैठे तो प्रेसिडेंट ने कहा कि जी कोई दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि रसूल अल्लाह पर दुरूद बंद कर दे। इंशाअल्लाह ताला हमेशा क़यामत तक तमाम मसाजिद में और मसाजिद के बाहर भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाएगा और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हकीकत तो ये है मेरे भाइयों, जिसने मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा है उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लामा इकबाल पेंट शर्ट पहनता था और कोट पहनता था,
टाई लगाता था, क्लीन 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 से शेव हुआ करता था। और उससे किसी ने पूछा, जनाब अलामा साहब, आप आरिफ कैसे बने? आप में ना मौलियों वाला अंदाज है, ना मौलियों वाली कोई हिकमत है, और ना ही कोई स्टाइल ऐसा है, तो आप आरिफ कैसे बने? आपने फरमाया कि मुझे और पता नहीं है, मैंने गिनती के साथ 3 करोड़ मुस्तफा रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ा और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आका ने सीने से लगाया और मुझे आरिफ बना दिया। सदका है दरूद व सलाम का। जिसने हुजूर पे दरूद पढ़ा है उसका बेड़ा पार होया है। जो भी करदार हो, जो भी मकरूज हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, और वो जितना दरूद पढ़ेगा उतना खुशहाल होता जाएगा। जितना भी दरूद पढ़ेगा उतना अमीर होता जाएगा। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुआ। तवज्जो है? या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बताइए मैं वजीफा पढ़ूं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ो। आज के या रसूलुल्लाह, मैं कुछ हिस्सा आप पर दरूद पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया इससे ज्यादा कर लो। कहता हुजूर ऐसे करता हूँ कि तीसरा हिस्सा दरूद व सलाम पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया और ज्यादा करते तो अच्छा होता। कहते मैं 2 हिस्से और बढ़ा लेता हूँ, आप पर दरूद पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया कुछ और पढ़ लेते तो अच्छा होता। चलते चलते उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं दिन रात आप पर दरूद पढ़ता रहूंगा। सरकार ने फरमाया कि और भी ज्यादा पढ़ोगे तो और भला हो जाएगा। जितना मुस्तफा पर दरूद पढ़ोगे, दरूद व सलाम पढ़ोगे, आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। एक बड़ा कर्जदार, मकरूज, परेशान हाल बंदा, 3000 दिरहम का मकरूज, परेशान, क्या करूं? किसी ने उसको बताया कि मजदूरी नहीं कर सकता। कहते जितनी मजदूरी करूं 2 रुपए या 3 रुपए मुझे मिलते हैं, उससे मेरा 3000 का कर्ज महीने के अंदर अंदर कहां होगा। और काजी के पास बुला के मुझे वार्निंग मिल गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 3000 दिरहम देने हैं। उसने कहा मैं एक नुस्खा बताऊं। कहते बताओ। कि ऐसे करो कि जहां भी बैठो मुस्तफा पर दरूद पढ़ो, और ऐसे करो कि दिन रात आका पर दरूद पढ़ते रहो। उसने भी ईमान किया कि मेहनत कर नहीं सकता, मजदूरी कर नहीं सकता, करूं भी पैसा इतना नहीं आ सकता। आका पर दरूद पढ़ता हूं। पढ़ते पढ़ते जब 28 दिन पढ़ लिए ना, तो किस्मत जाग गई, मुकद्दर जाग गए, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो गया। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे दीदार नसीब हुआ, मेरे कमली वाले महबूब ने फरमाया, ऐ मेरा उम्मती है, मेरा प्यारा, क्यों परेशान है? अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मकरूज हूँ और 3000 दिरहम देना है, मैं कहाँ से लाऊंगा? 2 दिन बाकी बच गए। सरकार ने फरमाया तू मुझ पे दरूद पढ़ता है, ऐसे कर बादशाह के पास चला जा और उसको कह दे कि बादशाह सलामत, अल्लाह का नबी तुम पर राजी है कि तुम रात को 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के सोते हो। तुम रात को दरूद पढ़ के सोते हो। अगला दिन हुआ तो ये खौफ से न गया। कहते मैं पूछेंगे, बादशाह पूछेगा कि तुम्हें किसने बताया, टाइम क्या है, कितनी दफा पढ़ता हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगली रात फिर सरकार का दीदार हुआ। आका ने फरमाया जा बादशाह से कह दे कि तू मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है और 5000 मरतबा पढ़ता है। अब दूसरी रात भी ना जा सका, अगले दिन भी नहीं गया, इस खौफ से कि भाई पता नहीं किस टाइम पढ़ता है, दिन को पढ़ता है, रात को पढ़ता है। तो फिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी रात भी जियारत नसीब हुई। कमली वाले महबूब ने फरमाया कि बेटा जा उसको कह दे बादशाह को कि रात को इशा की नमाज के बाद जब तुम तना होते हो, तना होकर जब दरूद व सलाम पढ़ते हो, तो वो दरूद मैं सुनता हूं। तवज्जो है? पहले एक चीज समझ लें,
दो फिरके हैं, एक वो है एक ये है, एक वो है एक ये है। ये कहते हैं कि हम दरूद पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सुनते हैं, और वो कहते हैं कि जो हम दरूद पढ़ते हैं वो रसूलुल्लाह खुद नहीं समाअत करते, फरिश्ते पहुंचाते हैं, वो ये कहते हैं। ऐसे है ना, बातें दोनों की सच्ची है, हदीसें दोनों हैं। एक हदीस में सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उम्मती मेरा वो दरूद मलाइका मुझ तक पहुंचाते हैं। और दूसरी हदीस है आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है वो मैं खुद समाअत करता हूं। अब बातें दोनों हदीसें हैं। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई मसला हल कीजिए, ये तो फिर वो भी सच्चे हम भी सच्चे, वो भी सच्चे हम भी सच्चे। सरकार ने फरमाया सच्चा तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है ना। वजह यह है कि जो वो दरूद पढ़ते हैं, यानी जो मलाइका पहुंचाते हैं, वो ये है कि हाथ में तस्बीह हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अच्छा डॉक्टर साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, किस तरह का वक्त गुजर रहा हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन। जी जी अवैस साहब ये दसो के स्टेज किस तरह गिरया हुआ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये नात खाना ने की किया हुआ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, हाँ जी फलाना नात खान पढ़ के दौड़ क्यों गया हुआ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये दरूद भी पढ़ रहा है और दुनिया की बातें भी कर रहा है, क्योंकि उसकी तवज्जो गुंबद खज़रा की तरफ नहीं है और उसका तस्वर मुस्तफा करीम नहीं है, वो सिर्फ दरूद पढ़ रहा है इस सवाब से कि दरूद का सवाब मुझे मिलेगा, ये उसकी नीयत है। ये दरूद सरकार फरमाते हैं कि ये मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता क्योंकि उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती, और जो दरूद वो दरूद मलाइका मुझ तक पहुंचाते हैं। और एक दरूद ऐसा है कि जब बंदा तन्हा हो, अकेला हो, तैयार हो, कपड़े साफ पहने, अत्र लगाए और मराकबे में बैठकर गुंबद खज़रा का तस्वर करे और रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़े, हजूर फरमाते वो दरूद डायरेक्ट में सुनता। अगली हदीस पाक सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। अभी एक नात ख़्वान ने कहा अपनी नात में कि वो कहाँ मिलते हैं, कब्र में, हशर में और फिरदौस में कहाँ मिलेंगे या कहाँ मिलते हैं, इस तरीके से। तो मैंने कहा ऐसे नहीं है, वजह यह है कि ये तो हदीसों से वाज़ेह साबित है। हुज़ूर ने फरमाया मैं 3 मकान पर मिलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक हदीस पाक ये है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती कब्र में जाता है 2 सवाल होते हैं, मर रब्बुका मा दीनुका मा तकुनु बिहक हाज़र रजुल। जब ये कहा जाता है तो उसकी कब्र खुल जाती है और मेरी कब्र से उसका रिश्ता जुड़ जाता है और मेरा वद्दुहा का चेहरा उसे दिखाया जाता है। ये तो वाज़ेह है कि कब्र में भी सरकार का दीदार होता है। और फिर हश्र के लिए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मेरा उम्मती हश्र के मैदान में आएगा, रब्बे कायनात अदल की कुर्सी पे होंगे और उस वक्त गुनाह और सवाब तुल रहे होंगे, तो उस घड़ी मेरे एक उम्मती के गुनाह कम हो जाएंगे और गुनाह बढ़ जाएंगे और सवाब कम हो जाएंगे। गुनाह का पलड़ा भारी होगा, सवाब लटक रहे होंगे। उस वक्त मैं अपनी जेब से पर्ची निकाल के उसके सवाब के पल्ले में डालूंगा, तो उसके गुनाह कम हो जाएंगे, सवाब बढ़ जाएंगे। नाराए रिसालत सैयदी मुर्शदी। और अर्ज किया गया या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, वहां क्या होगा, उस पर्ची में क्या लिखा होगा।
मेरे महबूब फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती दुनिया के किसी कोने में भी होगा, मुझ पर जो दरूद और सलाम पड़ेगा वो मुझ पर पहुंचेगा और वो मैं अपने पास संभाल रख लूंगा और कयामत वाले दिन वही उसके सवाब के पलड़े में डाल दूंगा। अब है जन्नत में, जैसे कहा फिरदौस में कैसे मिलेंगे? मैंने कहा ऐसे बोलो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो हदीसें वाज़े हैं। हजरत रबिया को सरकार पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकार ने फरमाया, सल या रबिया, मांग या रबिया, क्या मांगता है? को उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी मैयत चाहता हूं। ये नहीं कहे जी मैनू जाल मिल जावे, मैनू बीवी लब जावे, वोटी मिल जावे, मैनू बच्चे लब जान, मैनू बंगला मिले, मैनू कोठी मिले, मैनू दौलत मिले, मैनू जायदाद मिले, मैनू सियासत विच ओहदा मिले। नो, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी एक आरज़ू है कि जन्नत में आपकी मैयत चाहिए। सरकार ने फरमाया कबूल हो गया, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। और दूसरी हदीस हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं और आपको वुजू करवा रहे हैं नमाज का। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं और बार बार सौबान के चेहरे को देख रहे हैं, बार बार चेहरे की तरफ निगाह पड़ती है। और मेरे महबूब ने फरमाया, सौबान तू परेशान लगता है, तवज्जो है, तू परेशान लगता है, क्या बात है? अब आप जितने बैठे हो ना, तो मैं तो गुनाहगार सब बंदा हूं ना, लेकिन इतना अंदाजा हो जाता है कि कौन खुश बैठा है, कौन ना खुश बैठा है। अब सरकार ने फरमाया तू मुझे कुछ मायूस सा लगता है, परेशान लगता है, बात क्या है? कि नहीं या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में हूँ, इससे बड़ी खुशी क्या है, और मैं आपका दीदार कर रहा हूँ और आपको वुजू करवा रहा हूँ। सरकार ने बोला क्लियर करो, बताओ। आका के इसरार पर उसने हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपका फरमान है अना सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीना, मैं पहलों का भी सरदार हूँ, मैं आखिरियों का भी सरदार हूँ। अना सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, मैं नबियों का और रसूलों का भी सरदार हूँ। या रसूलल्लाह आपने फरमाया है कि जन्नत में कैटेगरीज होंगी, दर्जात होंगे। तो जो है सही शहीदों का दर्जा अलहदा है, मोमिन का अलहदा है और मुसलमान का अलहदा है और दरवेश का अलहदा है, वली का अलहदा है, कलंदर का अलहदा है, अब्दाल का अलहदा है, कुतुब का अलहदा है, औताद का अलहदा है, गौस का अलहदा है, सहाबी का अलहदा है, अहले बैत का अलहदा है और रसूलों के अलहदा है। या रसूलल्लाह आप तो सरदार और अंबिया हो, आप तो ऊंचे मकाम पर होंगे, मैं आपका गुलाम, मुझे फिक्र ये है कि यहां भी आपका दीदार कर रहा हूं, यहां भी आपका दीदार कर रहा हूं और आपके हुक्म के मुताबिक कब्र में भी आपका दीदार नसीब होगा और या रसूलल्लाह हशर में भी आपका दीदार नसीब होगा। या रसूलल्लाह जब मैं पुल सरात का गुजर रहा हूंगा तो आपकी सदा होगी रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, और मेरा ईमान है वहां भी सलामती से मैं गुजर रहूंगा और जन्नत पहुंच जाऊंगा। लेकिन खौफ इस बात का है कि जन्नत में रह के भी आपका दीदार ना हो तो उस जन्नत को मैं क्या करूंगा? अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आई आपको, वरना इतनी छोटी सुभान ना होती कि या रसूल अल्लाह ये तो यकीन है कि मैं जन्नती हूँ, जन्नत में जाऊंगा, आपके सदके से जन्नत में तो पहुंचूंगा। लेकिन उस जन्नत में अगर आपका दीदार न कर सका और आपसे दूर हुआ, आप बड़े मकाम पे होंगे, तो उस जन्नत की मुझे क्या जरूरत है जिस जन्नत में आप नहीं मिलेंगे। और इतनी प्यारी बात मेरे महबूब ने फरमाई, खुशबख्तो अपने पल्ले बांध लो, फिरकियों से बच जाओगे, इख्तिलाफ से हट जाओगे। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी सुन लो कि जो भी इस दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा
उसका हश्र उसके साथ होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप थके हुए हो ना, इसलिए नाराए तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी उसका हश्र उसके साथ होगा। देखें दरवेश ने कहां बैठ के पूरा मतन बयान कर दिया। मैं तो सिर्फ आपके समझाने के लिए सलीस अंदाज में बयान कर रहा था कि शायद आप तक मेरी बात पहुंच जाए, वरना तो सिर्फ मैं सारा कुरान पढ़ता रहूं, हदीस अरबी में पढ़ता रहूं, आप यहां से सुनोगे यहां से निकाल दोगे। अब मसला ये है, अब देखो कि जो बंदा किसी मवाली से मोहब्बत करता है उसका हश्र बोलो उसके साथ, अगर कोई मौलवी से मोहब्बत करता है उसका हश्र मौलवी के साथ होगा। अगर कोई दुनियादार से मोहब्बत रखता है, आजकल तो सियासियों के लिए नारे लगाते हैं, भागते हैं, अपने सर में मिट्टी डालते हैं इसलिए सियासतदान मुझ पे खुश हो जाए। मुझे बताओ उससे मोहब्बत रखते हो, हश्र भी तो उसके साथ होगा। वो जन्नती है या जहन्नमी है, जाना तो उसके साथ है, मोहब्बत उसके साथ है। अगर किसी सरमायादार के साथ मोहब्बत है तो तुमने जाना उसके साथ है। अगर तुम्हारी मोहब्बत किसी पीर फकीर के साथ है तो हश्र भी उसके साथ। अगर अहले बैत अतहार से मोहब्बत है, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हश्र उनके साथ है। मौला अली से मोहब्बत है, हश्र उनके साथ है। और अगर तुम्हारी मोहब्बत मोहम्मद अरबी के साथ है तो सरकार फरमाते हैं मोहब्बत करना तेरा काम है, मेरे साथ पहुंचाना रब्बे जुल जलाल का काम है। जो यहां जिससे मोहब्बत करता है हश्र भी उसके साथ होगा और जन्नत में भी वो उसके साथ होगा। तो समझ लो, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह से मोहब्बत के नाते जोड़ लो। इस दुनिया में भी रसूल अल्लाह की शिफात है, आखिरत में भी उसकी शिफात। मैं आपके सामने सामने वाज़े एक सबूत बैठा हूं कि मुझ पर नींद में फालिज का अटैक हुआ और मेरी मेमोरी लेस हो गई, जबान मेरी बंद हो गई। आप यकीन जाने कि मुझे कुरानी आयात भी याद न रही। बड़ा परेशान उठा और बलूचिस्तान से कराची का सफर किया और साथ मेरा भांजा था। मैंने कहा मुझे वो एक बैत था कसीदा बुर्दा शरीफ का, वो बोलो और मैं वो याद करूं। मुझे वो भी याद नहीं था। उसने लिखा कि आप जो ज्यादा पढ़ते हो मैं आपको लिख के देता हूँ, शायद वही हो, क्योंकि बहुत सारे अशार हैं कसीदा बुर्दा शरीफ में। तो उसमें क्या था, जब भी अल्लाह आपको मदीने ले जाए, बोलो आमीन। कितनी ठंडी आमीन है, दिल से कहो अल्लाह मदीने ले जाए। और जब मदीना पाक जाओ ना तो बाब जिब्राइल से दाखिल होके जब आप इधर बाब बकीत की तरफ आओगे ना तो सबसे पहले अम्मा खातून जन्नत का घर आता है, अम्मा पाक का कमरा मुबारक आता है। और मैंने खुद वहां पर देखा है कि वहां पर एक ताला लगा हुआ है, इतना लंबा सा ताला है, और उस पर सुनहरी हुरूफ से यही शेर लिखा हुआ है। क्या है? हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ले हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ले हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों ये कहो या रसूलुल्लाह हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतहु, ए महबूब आप अल्लाह के
के हबीब हो, आप ही मेरी शफाअत करने वाले हो, और मैं आपके अलावा किसको सदा करूं? आप ही तो मददगार हो, आप ही तो शफाअत करने वाले हो, आप ही तो मददगार हो, मदद करने वाले हो। बस ये शेर मैं पढ़ता गया, जैसे कराची पहुंचा मेरी जबान खुल गई। हो वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतहू लिकुल्लि हौल मिनल्लाह वाले मुक्तहिमी। और मेरे दोस्तों, जबान खुल गई डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। और फिर जाहिर है वो फिजियोथेरेपी की जरूरत तो पड़ती है, वो आज तक कहीं लुकनत आ जाती है उसी फारिज की वजह से। लेकिन मेरा ईमान ये है कि रसूल अल्लाह सुनते हैं, मदद भी फरमाते हैं, सुनते हैं और मदद भी फरमाते हैं। और जो इस दुनिया में सुन रहा है, मदद भी फरमा रहा है, बताओ कि वो कब्र में सुनेगा या नहीं सुनेगा? क्या हशर में सुनेगा या नहीं सुनेगा? वही सुनेंगे। मैं सिर्फ दो बातें अर्ज कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ने वालों, सबसे पहली बात है मोहब्बत की। पहले एक दफा मैंने आपको एक बिल्ली वाला वाकया सुनाया था, याद है? थोड़ा जोरदार हाँ जी करो, अगले किया बोला था, लेकिन ये और वाकया है। वो और था, ये और है। अभी ऐसा था कि अमृतसर एक शहर है इंडिया में, यहाँ से वाघा बॉर्डर से जैसे आप जाओगे ना तो सबसे पहले वो ही आता है। और श्रीनगर तो उसमें है, कश्मीर में है, लेकिन अमृतसर है। अमृतसर का रहने वाला एक हाजी मोहम्मद इस्माइल नाम है। क्या नाम है? बहुत पुरानी बात है। उसने एक वाकया लिखा है कि मैं गया मदीना शरीफ, अल्लाह सबको ले जाए। मदीना पाक गया तो मदीना शरीफ में क्या हुआ कि मैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो व सलाम पेश करके घर जा रहा था, तो एक बिल्ली ने मुझे देखा, तो बिल्ली मेरे पीछे पीछे हो ली और मेरे होटल में मेरे पास आ गई। वो मैंने खाना मंगाया और खाना जब खाने लगा तो बिल्ली बैठी थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मदीने की बिल्ली है, इसको भूखा कैसे छोड़ूं। सबसे पहले मैंने रोटी के टुकड़े किए, भोरे बनाए और उस बिल्ली के सामने फेंकता गया। वो खाती गई, बिल्ली ने भी लंगर खाया, मैंने भी लंगर खाया, और उसके बाद बिल्ली चली गई। और इसी तरह यानी फर्स्ट डे भी दिन के खाना भी, फिर रात के खाने के टाइम भी बिल्ली वहां आ गई। कई दिन गुजर गए, अब बिल्ली मेरे साथ मानूस हो गई। जब 7 दिन गुजरते हैं तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिस दिन मैं जहां से जाऊंगा ना, बिल्ली हो गई मुझसे मानूस। अब अगर मैं चला गया तो ये पीछे होगी उदास, परेशान होगी। और बेहतर ये है कि जब मैं पाकिस्तान ना इंडिया जाऊंगा ना, तो इस बिल्ली को अपने साथ ले जाऊंगा। ये मैंने नियत कर ली। बिल्ली मेरे साथ बैठी थी और मैं सोच रहा था, कोई और बंदा नहीं है, सोच रहा था। क्या कहाँ सोच रहा था? दिल में, दिमाग में ये ख्याल आया और दिल में बात आई, ठीक है जी। ये जैसे मैंने सोचा और भोरे रोटी के फेंक रहा था, बिल्ली ने मेरी तरफ देखा और खाना छोड़ के निकली। तवज्जो नहीं है? खाना छोड़ के चली गई। जब वो चली गई ना, तो मैंने कहा खैर ये रज गई होगी, चली गई है। मैं खाना खाने के बाद जब जोहर की नमाज के लिए गया तो बिल्ली को देखा कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की जाली के साथ जुड़ी हुई बैठी है। वो दिन मेरी आदत थी कि मैं हर नमाज के बाद सरकार का सलाम वाजा शरीफ करके फिर मैं निकलता था। तो जितने भी दफा मैं सलाम के लिए गया तो बिल्ली को मैंने वहीं रोजे की जाली के साथ चिमटे हुए देखा। लेकिन वो बिल्ली रात को ना आई, रात को ना आई। मैंने कहा शायद
कहीं और बिजी हो गई होगा या कहीं और से कुछ मिल गया होगा, नहीं आई है। नेक्स्ट डे पे दोपहर को फिर बिल्ली ना आई, अगली रात को फिर बिल्ली ना आई। लेकिन मैं जब सरकार के सलाम के लिए जाता हूं तो बिल्ली वहां चिपकी हुई बैठी है। जब लास्ट डे था और अगले दिन सुबह की मेरी फ्लाइट, मैंने बिल्ली को वहां जब देखा तो मैंने कहा वाह जी वाह, बिल्ली की जगह का तो पता चल गया है, यही है। और ये आ नहीं रही, मुझे समझ नहीं आई क्या वजह है। लेकिन अब जिस टाइम जाऊंगा ना, फजर की नमाज के बाद सलाम पेश करूंगा तो बिल्ली को उठा के ले जाऊंगा, वहीं रोजे से ले जाऊंगा। अब ये मेरे दिल में ख्याल आया और मैं जैसे ही अपने होटल पे पहुंचा, ईशा की नमाज अदा की और सो गया। जब सो गया ना तो नसीब जाग गया। तवज्जो है, नसीब जाग गए और ख्वाब में आके नेमत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नसीब हुए। माजा के कजले वाले नैना, वद्दुहा का चेहरा, वलैल की जुल्फें, अलम नशरा का सीना और यदुल्ला वाले हाथ जब मेरे सामने हुए। मैं जियारत कर रहा हूँ तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में हैं। मुझे कहते हैं हाजी इस्माइल, तू इस काबिल नहीं कि मैं तुझे दीदार करवाता, तू इस काबिल नहीं कि मैं आके तुझे ख्वाब में मिलता। लेकिन तीसरा दिन है, बिल्ली मेरे दरवाजे पे बैठी है और तेरे ऊपर सवाली है, तेरे ऊपर फरियादी है और मुझे कह रही है कि या रसूल अल्लाह, ये ऐसा मुसलमान जो मुझे तेरा दरबार छुड़ा के मुझे इंडिया ले जाना चाहता है, या रसूल अल्लाह मैं किसी सूरत में भी आपका दामन नहीं छोड़ सकती। और इसको ये दिल में ख्याल आया कि शायद ये बिल्ली मुझसे मानूस हो गई है। मैं मानूस नहीं हुई थी या रसूल अल्लाह, मैं उसको उसके दिल में आपकी मोहब्बत देखकर उसके पीछे हो रही थी। जो आपकी मोहब्बत से ज्यादा ये समझता है कि मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं या रसूलल्लाह, मैं कुर्बान आप पर, मेरे बच्चे कुर्बान आप पर, मेरी नस्लें कुर्बान आप पर, मैं दरवाजा रसूल को छोड़ के जा नहीं सकती। या रसूलल्लाह उसे मना फरमाइए। मेरे महबूब ने फरमाया मैं इसलिए आया हूँ कि ख्याल करना, ये जुर्रत ना करना, इस बिल्ली को ना ले जाना, ये तो मेरी परवानी है। अब इससे दो फैसले सामने आते हैं। पहली बात तो यह है कि रसूल अल्लाह तो दिलों की जानते हैं ना, और मैं ये कहता हूं कि रसूल अल्लाह तो जानते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर क्या जो जानवर है, बिल्ली है, बोलने वाली नहीं है, वो भी आपके दिलों के राज जान जाते हैं। क्योंकि वो बिल्ली थी ना, इसलिए सोचा, मुंह से नहीं कहा, सोचा, उसके दिल का रम्ज वो जान के रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई। तो मुझे बताओ, अगर तुम यहाँ बैठकर गुम्बद खजरा का तस्वर करके दरूद व सलाम पढ़ोगे तो नबी पाक मदद के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? मेरे महबूब हर वक्त अपने उम्मती के पास हैं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने वाले अपने उम्मती को देखते हैं। तसव्वुर करना आपका काम है, कर्म करना रसूल अल्लाह का काम है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चंद ऐसी नुस्खे बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन इल्ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, कि कुरान पाक जो है मोमिनों के लिए शिफा है और काफरों के लिए और मुनाफिकों के लिए, जालिमों के लिए खसारा है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद पूरे का पूरा शिफा है। सुभान अल्लाह, सारे का सारा शिफा है। किसी को मैदे की तकलीफ हो, बहुत ज्यादा हो गई हो, ठीक ना होता हो, दुरूद पाक अव्वल आखिर 11 दफा पढ़ के और 21 दफा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये पढ़ें 21 दफा, पानी पे दम करके पिए। भूख नहीं लगती तो भूख लग जाएगी, मैदा खराब है तो ठीक हो जाएगा। और ये तो मैदे के लिए है। और किसी को कैंसर हो जाए और उसको कैंसर की वजह से पूरे वजूद में पीड़ हो, दर्द हो, और उस दर्द और जलन की वजह से बंदा बेताब हो, उसके लिए आयत ततहीर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलिल बैति व यतहिरुकुम ततहीरा। ये आयत मुकद्दस 41 दफा पढ़ के पानी पे दम करके मरीज को डेली पिलाएं, 41 दिन पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला वजूद का दर्द और जलन खत्म हो जाएगी। और किसी को मर्ज कैंसर से शिफा नहीं हो रही तो यासीन शरीफ की 7 मुबीलें 72 मरतबा। कितने तन शहीद हुए थे करबला में? 72 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ के, और कई लोगों को बिठा के पढ़ के पानी पे दम करें जुमेरात के दिन। एक जुमेरात से दूसरे जुमेरात तक उसको पिलाना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला 5 पंचतन पाक के नाम से 5 जुमेरातों के बाद आप देखोगे कि कैंसर के मर्ज से शिफा हो जाएगी। और किसी को हेपेटाइटिस ए बी सी कोई भी हो तो उसके लिए आप एक तो सूरह यासीन शरीफ की पहली मुबीन ये 7 मरतबा पढ़ के उस पर दम करते रहें, अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। और या प्याज पे दम करके उस प्याज को पीले धागे में बांध के उसके गले में डालें तो उसका जो हेपेटाइटिस ए है वो चला जाएगा प्याज के अंदर और बंदे को शिफा मिल जाएगी। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। अच्छा, सांप डसता है और तकलीफ होती है, जहर ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके लिए यह है कि सूरह फातिहा 5 मरतबा और सूरह इखलास 5 मरतबा, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3 मरतबा, ये 3 दफा पढ़ के जहाँ पर सांप ने डसा है वहाँ पर दम करें और अपना लॉब भी लगाएं। अल्लाह ताला के फजल से उसको अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। और यही 5 मरतबा पढ़ के 3 दफा पढ़ के अगर प्याज पे दम करके मरीज को खिलाएं तो जहर का असर सर पे नहीं चढ़ेगा, अल्लाह के फजल से शिफा होगी। और फिर जिन्नात का तकलीफ तकरीबन हर बंदे को नजर आती है कि जिन्नात है, उसके लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ 3 मरतबा पढ़ के जिन वाले पर दम करेंगे तो उसको दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3 दफा पढ़ें, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता है। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। वो बड़े बड़े लोग मर गए हैं लेकिन अपने नुस्खे किसी को नहीं दे गए। मैं इतना खुल के पूरे इज्तिमा में स्पीकर के पे कह रहा हूँ कि यार लो, जिंदगी का पता नहीं है, लो और फैज आगे तकसीम करो, अपने लिए भी फायदा का जरिया बनाओ। आमतौर पे एक चीज देखी है परेशानी के आलम में, एक तो जब किसी पर जादू का असर हो तो वाज़ेह है कि सूरह फलक और सूरह नास ये किसी दफा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दम करें तो अल्लाह पाक शिफा देता है। लेकिन मुझे हजूर सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू के दरबार से एक पीर भाई के लिए एक नुस्खा मिला था। फिर मैंने अभी पिछले दिनों हजूर की बारगाह में अर्ज की, हजूर मेहरबानी करें तो औरों को देने की भी इजाज़त दें। तो वो ये है कि अगर सख्त जादू हो और जादू सर पे बोल रहा हो और आप परेशान हाल हैं, कुछ हल नहीं है, तो सूरह अब्बस 30वें पारे में अब्बसा व तवल्ला, ये सूरह अब्बस आप 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें। लेकिन एक इसकी शर्त है कि सूरज के तुलू होने से पहले जैसे अजान हो जल्दी से फजर पढ़े और उसमें 7 मरतबा अब्बसा सूरह पढ़ के वो आप पानी पे दम करके 7 मरतबा पानी पे दम करें और उस पानी से गुस्ल भी करें आधा हिस्सा,
एक हिस्से से वो पानी पिए और एक हिस्सा मरीज अपने घर में छींटे लगाए। ये 7 दिन तक करे, फिर छत पे खड़े होकर कहे कि इसको जरूरत है जादू करके दिखाए, इंशाल्लाह जादू का असर खत्म हो जाएगा। आमतौर पे लोग आते हैं कि पीर जी कोई तवीज देवो, कोई दवा करो, फिलाना बंदा मेरी घर कब्जा करके बैठा हुआ, मेरी दुकान ते कब्जा करके गया हुआ, अजे तक दुकान दे रहा, फिलाने को मेरे पैसा वा, मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा वा, मेहरबानी करो कोई वजीफा अता करो। तो उसके लिए यह है कि कुरान मजीद में है 30वें पारे में सूरह अल इंशिकाक। कौन सी सूरत? अल इंशिकाक। उसकी पहली आयत अल हुक्कत तक 313 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़े और उस बंदे का तसव्वुर करे 11 दिन पूरे नहीं होंगे वो तुम्हें सब कुछ दे के चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, अजीज साथियों, इन तमाम का जो मगज़ है वो दुरूद पाक है। और प्यारे भाइयों, दुरूद पाक जितना पढ़ोगे इस दुनिया के भी शफा है, आखिरत में भी शफा है। हजरत सुल्तान बाहू ने जो एक बैत पढ़ा है कि बे बिस्मिल्लाह इस्म अलादा ए भी कहना भारा हूँ, नाल शफाअत सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ, हद्दू बेहद दरूद न पीते जिंदा हिड पसारा हूँ, पर मैं कुर्बान तिन्हादू बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ। कि जो दरूद पाक पढ़ता है वो मरता बाद में है, रसूलुल्लाह का दीदार पहले होता है। इसलिए दरूद शरीफ ज्यादा तादाद में पढ़ा करो। फिर जो आखिरी बात कर रहा हूं वो ये है कि आमतौर पर आप किसी के मुरीद हुए नहीं हुए? नहीं हुए? अच्छा, कोई नहीं हुए गरीब मुसलमान, अल्लाह करेगा कोई मुर्शिद नसीब हो जाएगा। लेकिन जो जिस भी मुर्शिद को बैत लो ना, तो मुर्शिद बैत करने के बाद 2 वजीफे देता है। एक कहते हैं बेटा एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ो और एक तस्बीह कलमे पाक की पढ़ो। मुर्शिद यही देते हैं, जितने भी जिस भी सिलसिले का हो, कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी, सुरवरदी, शादी, कलंदरी, अवेसी, सब यही कहते हैं। अब क्या है, मैंने उस पर बड़ा तहकीक की तो मुझे जवाब मिला हजरत सुल्तान बाहू के बैत से। कलमे पाक के हवाले से बोलते हैं कि होर दवा ना दिल दी कारी, कलमा दिल दी कारी हो, कलमा दूर जंगाल करेंदा ते कलमे मैल उतारी हो, कलमा हीरे लाल जवाहर ते कलमा हट पसारी हो, इत्ते उठे दुए जहाने बाहू कलमा दौलत सारी हो। कलमा पाक ऐसा है कि इस जहान में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत है जो तुम्हारी बख्शिश का सवाब बनता है। हजरत सुल्तान बाहू ने इसीलिए फरमाया कि बस 2 चीजें अपने पल्ले में बांध लो, रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और कलमे पाक की तस्बीह हर नमाज के बाद किया करो। इंशाल्लाह मरते दम भी कलमे का कलमा नसीब होगा, रसूलुल्लाह का दीदार भी होगा और रूह बाद में निकलेगा और अल्लाह का दीदार पहले हो जाएगा, जिसको विसार कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने पाक महबूब के सदके दीन मुबीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। कई बहनें, माएँ, बेटियाँ परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। आप सबको इस मुबारक महफिल की मुबारक हो और आप दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएं और फिर दुआ में शामिल।